Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Gulsha and today we are discussing most important topic that is commonly known as a lipid. आज हम लिपिड स्टार्ट करने वाले हैं. आइए. The term lipid was proposed by Valtteri Bellor in 1943. It is defined as a heterogeneous group of organic compounds which are insoluble in water but soluble in organic solvent like bilirubin such as acetone, alcohol, ether, benzene, chloroform, etc. These are generally present in plant and animal. जो लिपिड होता है वो जनरली प्रेजेंट होता है प्लांट में और एनिमल में. उसके बाद जो उसकी कंपोजिशन होती है लिपिड की, तो लिपिड और कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन लाइक कार्बोहाइड्रेट. They have relatively less ratio of oxygen in proportion to carbon, hydrogen than do carbohydrates. Example: tristerine. Tristerine is a simple lipid which shows molecular formula as a C57H110O6. जो ट्रेस्टिन को फार्मूला जो होता है उसका फार्मूला जो है कि C57H110O6. Due to extra high quantity of hydrogen and carbon, they contain almost double amount of energy than carbohydrate. Generally function of lipids. In general, lipid are component of the cell membrane like phospholipid and cholesterol. जनरल जो लिपिड जो कंपोनेंट लिपिड का कंपोनेंट जो होता है सेल मेम्ब्रेन में वो फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल होता है. दे एक्ट एज अ एनर्जी स्टोर ट्राइग्लिसराइड. उसके बाद मेनी हार्मोन्स और लिपिड इन नेचर एज अ स्टेरॉइड हार्मोन एज अ लिपिड इन नेचर एंड लिपिड आर इन्वॉल्व इन प्रोटेक्शन, वाटरप्रूफिंग, इंसुलेशन एंड बायोन्सी रेजिस्टेंस. जो लिपिड होता है इंसान में, ह्यूमन में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो लिपिड होता है वो प्रोटेक्शन के लिए होता है. आप सोचेंगे कि कैसे ये प्रोटेक्शन करता है लिपिड. आइए तो मैं आपको समझाता हूँ कि लिपिड ऐसा है कि हमारी बॉडी में जो वाटर होता है उसको ये प्रोटेक्ट करता है कि बाहर बॉडी से वाटर रिमूव नहीं हो जाए. लेकिन वाटर बॉडी से रिमूव हो जाएगा तो बॉडी डिहाइड्रेशन में हो जाती है. आपने ये देखा होगा कि किसी एक शख्स को रात से या 2 दिन से खाना पीता नहीं हुआ होता है, उसका खाना नहीं खाया होता है उसने, तो उसको डिहाइड्रेशन होता है कि उसकी जो लिपिड है वो काम नहीं करती, क्योंकि लिपिड तो ये प्रोटेक्शन की एक लेयर है, वाटर प्रूफिंग इंसुलेशन है. ओके, तो लिपिड एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है. उसके बाद ये रेजिस्टेंस भी करती है, वाटर को रोकती है बॉडी से बाहर जाने के लिए. उसके बाद कॉमन टाइप ऑफ लिपिड्स: असाइल ग्लिसरॉल एज अ फैट्स एंड ऑयल्स. नंबर 2 फॉस्फोलिपिड्स. नंबर 3 वैक्सेस. नंबर 4 टर्पिनोइड्स, एनवेज टर्पीन्स, स्टीरॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन. ऐसे हम नंबर वार इसको डिस्कस करेंगे. नंबर फर्स्ट, असाइल ग्लिसरॉल, फैट्स एंड ऑयल्स. असाइल ग्लिसरॉल में फैट्स एंड ऑयल होता है. मोस्ट अबेंडेंट लिपिड्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और असाइल ग्लिसरॉल. Chemically, acyl glycerol can be defined as a esters of glycerol and fatty acid. जो केमिकली असाइल ग्लिसरॉल होता है वो डिफाइन होता है ester of glycerol and fatty acids में. Approximately person contains 16 kg fats which is equal to 1,44,000 kilocalorie. इसको हम ब्रैकेट में 144 into 10 raised cube 3 कैलोरी ऑफ एनर्जी कहते हैं. उसके बाद these are present in animal as well as plant. जो असाइल ग्लिसरॉल होता है वो प्लांट लाइक एनिमल में भी पाया जाता है, प्रेजेंट होता है. Explanation: an ester in the compound produced as a result of
A chemical reaction of an alcohol with acids and water molecule is released. Such reaction is known as esterification. आप ये आपने ये देखा कि मिथेनॉल है H प्लस OH, ये मिथेनॉल है। उसके बाद इथेनोइक एसिड से रिएक्शन बनता है मिथाइल इथेनोएट। उसके बाद जो वाटर है वो ऐड होता है, ये एस्टरिफिकेशन की जाती है कि मिथेनॉल और इथेनोइक एसिड मिलकर मिथाइल इथेनोएट बनाते हैं प्लस वाटर, ये होती है एस्टरिफिकेशन। उसके बाद ग्लाइसरॉल क्या है? इट इज ट्राई हाइड्रोक्साइल अल्कोहल। जो ग्लाइसरॉल होता है वो ट्राई हाइड्रोक्साइल अल्कोहल होता है which contain the 3 carbon chain with 3 hydroxyl groups OH attached to the each of them. उसके बाद फैटी एसिड्स is the type of organic acid containing carboxylic acids attached to the hydrocarbon. उसके बाद fatty acids contain even number of carbon from 2 to 30 numbers. Fatty acids, each fatty acid is represented as a COOH, carboxylic acid, COOH, where or is hydrocarbon tail, और जो होता है वो हाइड्रोकार्बन का टेल होता है। उसके बाद ये ग्लाइसरॉल है और ये फैटी एसिड है। उसके बाद टाइप्स ऑफ द असाइल ग्लाइसरॉल। मोनोसेक्राइड नंबर 1, मोनो असाइल ग्लाइसरॉल। इट कंसिस्ट ऑफ 1 ग्लाइसरॉल लिंक्ड विथ 1 फैटी एसिड्स। जो असाइल ग्लाइसरॉल, जो 1 ग्लाइसरॉल होता है वो लिंक्ड होता है 1 फैटी एसिड के साथ to form a structure. That structure is known as a monoacyl glycerol. It is called a monoglyceride. इसको हम मोनोग्लाइसराइड कहते हैं। ये देखिए 1 ग्लाइसरॉल जो है वो OH के साथ 1 फैटी एसिड से मिलकर मोनोअसाइल ग्लाइसरॉल बनाता है प्लस वाटर भी। उसके बाद डाइग्लाइसरॉल जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ 1 ग्लाइसरॉल लिंक्ड विथ 2 फैटी एसिड्स। उसमें जो मोनोग्लाइसरॉल था उसमें 1 ग्लाइसरॉल लिंक्ड था टू 1 फैटी एसिड्स के साथ, लेकिन ये डाइग्लाइसरॉल है, ये 1 ग्लाइसरॉल लिंक्ड होता है 2 फैटी एसिड्स के साथ टू फॉर्म एन स्ट्रक्चर। दैट स्ट्रक्चर इज कॉमनली नोन एज अ डाइअसाइल ग्लाइसरॉल। इट इज आल्सो कॉल्ड एज डाइग्लाइसराइड। इसको हम डाइग्लाइसराइड कहते हैं क्योंकि 1 ग्लाइसरॉल जो होता है वो 2 फैटी एसिड के साथ कनेक्ट होता है। ये देखिए 1 ग्लाइसरॉल है, ये 2 फैटी एसिड के साथ लगा हुआ है, एक ऊपर लगा हुआ है या दूसरा ये जो है वो नीचे लगा हुआ है 2 फैटी एसिड के साथ टू फॉर्म स्ट्रक्चर। दैट स्ट्रक्चर इज कॉमनली नोन एज अ डाइअसाइल ग्लाइसरॉल प्लस वाटर की एडिशन है। उसके बाद ट्राइग्लाइसरॉल जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ 1 ग्लाइसरॉल लिंक्ड विथ 3 फैटी एसिड्स टू फॉर्म एन स्ट्रक्चर। दैट स्ट्रक्चर इज कॉमनली नोन एज अ ट्राइअसाइल ग्लाइसरॉल। It is also called as triglyceride. Triglyceride are also neutral fats, as all 3 OH group of glycerol are occupied by fatty acids and no charge bearing OH group is left. ये देखिए आप ग्लाइसरॉल है, ये 3 फैटी एसिड के साथ अटैच है to form a structure. That structure is commonly known as a triacyl glycerol plus water. लेफ्ट साइड की तरह लगा हुआ। उसके बाद सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल मींस फैट्स। जो सारे ये सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल होते हैं वो फैट्स होते हैं। दे कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स इन व्हिच फैटी एसिड डू नॉट कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड। जो सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल होता है उसमें ओनली सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, लिंक्ड होता है, लेकिन डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाया जाता। ये आपको याद करना होगा सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल में। बिटवीन कार्बन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन एटम्स दे आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर, हायर मेल्टिंग पॉइंट। दे आर मोर कॉमन इन एनिमल फैट्स। ये सैचुरेटेड जो असाइल ग्लाइसरॉल होता है ये फैट्स ये मोर कॉमन एनिमल फैट्स में पाया जाता है। एग्जाम्पल देखिए आप सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल के यानी फैट्स। एग्जाम्पल स्टीरेन जो उसका फार्मूला होता है वो है C57H110O6 फाउंड इन बीफ
and mutton, cream, butter, cheese, ice cream, etc. ये आपने देखिए। उसके बाद ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है ये लिंक्ड हुआ है, लिंक्ड ले सिंगल कार्बन सा। ओके, तो उसके बाद अनसैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल मींस ऑयल, जो सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल था वो फैट्स था। उसके बाद जो अनसैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल है वो ऑयल्स है। They contain unsaturated fatty acids in which unsaturated fatty acids have one or more pair of carbon joined together by the double bond as well as triple bond that is commonly known as unsaturated acyl glycerol यानी oils. They are liquid at room temperature, lower melting point. जो सैचुरेटेड असल ग्लाइसरॉल था उसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट था, और ये जो अनसैचुरेटेड असल ग्लाइसरॉल है मींस ऑयल्स जो है ये इसमें जो रूम टेम्परेचर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है। लेकिन सैचुरेटेड असल ग्लाइसरॉल में जो मेल्टिंग पॉइंट थी रूम टेम्परेचर की वो हाई थी, लेकिन अनसैचुरेटेड असल ग्लाइसरॉल में यानी ऑयल्स में जो मेल्टिंग पॉइंट है टेम्परेचर ऑफ रूम टेम्परेचर की, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर की, वो लो मेल्टिंग पॉइंट है। दे आर मोर कॉमन इन प्लॉन लिक्विड ऑयल्स। एग्जाम्पल लिनोलेन C57H110O6 found in seeds. Example of unsaturated acyl glycerol linolene C57H104O6 found in seeds. ये जो था सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल, इसका एग्जांपल जो था वो स्टीरिन था C57H110O6 फाउंड किया गया था बीफ में, मटन में, क्रीम, बटर, चीज एंड आइसक्रीम में। ये जो अनसैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल है वो लिनोलिन में फाउंड किया जाता है इन द सीड्स C57H110O6 फाउंड इन सीड्स। ये देखिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच है, OH ग्रुप। उसके बाद जो ये फास्फोलिपिड है हम उसको फर्दर डिस्कस करने वाले हैं कि फास्फोलिपिड क्या है। फास्फोलिपिड्स इट कंटेन ग्लाइसरॉल टू फैटी एसिड्स esterified with first and second OH group of glycerol and phosphate is esterified with third OH group of glycerol. ये जो कंटेन ग्लाइसरॉल होता है वो टू फैटी एसिड के साथ भी लगा हुआ होता है, एस्टिफाइड करता है फर्स्ट एंड सेकंड OH ग्रुप ऑफ ग्लाइसरॉल, एंड फॉस्फेट जो एस्टिफाइड करता है वो थर्ड OH ग्रुप के साथ मिलकर ग्लाइसरॉल को एडिशन करता है। Therefore, glycerol is the backbone of phospholipid. हम ग्लाइसरॉल को बैकबोन ऑफ फॉस्फोलिपिड भी कहते हैं। Phospholipid is the most abundant group of lipids. Phospholipid is most abundant group of lipid according to biological point of view. ये देखिए ये जो पोलर हाइड्रोफिलिक हेड होता है, ये पोलर जो असल ग्लाइसरॉल होता है फॉस्फेट होता है, और वो पोलर जो होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर होता है, वाटर लेवलिंग होता है, एंड जो नॉन पोलर होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, वो हीटिंग वाटर होता है, हाइड्रोफोबिक नॉन लिविंग वाटर होता है नॉन पोलर। ये नॉन पोलर जो होता है वो टेल होता है फैटी एसिड का, और जो पोलर होता है वो हेड होता है। उसके बाद फास्फोलिपिड और similar to acyl glycerol except one fatty acid is replaced by phosphate group which is attached with nitrogen compound choline. It consists of two ends. One end is made up of fatty acids which form the non-polar part, therefore fearing, heating and repellent the water is known as a hydrophobic tail, जो मैंने अभी आपको बताया। एंड अदर एंड ऑफ मेड अप ऑफ कोलिन इज फॉस्फेट ग्रुप इज पोलर, जो वो हाइड्रोफिलिक नेचर होता है वो हेड होता है। उसके बाद जो फास्फोलिपिड होता है, फास्फोलिपिड और प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स, जो फास्फोलिपिड होता है वो लिविंग सेल्स में पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। फास्फोलिपिड आर एसोसिएटेड विद cell membrane, help the regulate permeability,
ऑफ सेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इन सेल्स। जो फास्फोलिपिड होता है वो एसोसिएट विद सेल मेम्ब्रेन्स के साथ होता है टू रेगुलेट द परमेबिलिटी ऑफ सेल ट्रांसपोर्टेशन इन द फॉर्म ऑफ सेल। सेल मेम्ब्रेन इज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है। Therefore, component of the cell membrane depend upon phospholipid। उसके बाद हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं वैक्सीज को। तो वैक्सीज और हाईली हाइड्रोफोबिक कंपाउंड इन नेचर। जो वैक्सीज होता है वो भी लिपिड की एक टाइप है, टाइप ऑफ वैक्सीज। तो हम डिस्कस करेंगे। पहले ये वैक्सीज को आपको बताएं कि वैक्सीज क्या है। वैक्सीज इज अ हाईली हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, ये लिपिड इन नेचर होता है। ऐसा ही आप समझ लें कि हाइड्रोफिलिक नहीं है, ये हाइड्रोफोबिक है, नॉन लविंग वाटर होता है वैक्सीज। Natural waxes, these are similar simple lipid which enrich long chain of fatty acids linked with a long chain of mono alcohol through ester linkage। जो वैक्सेस में लिंकेज पाई जाती है वो ईस्टर लिंकेज पाई जाती है क्योंकि लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड होता है। उसके बाद these are chemical insert and resist to atmospheric oxidation। These waxes have the protect function in plants, stem, stalk, leaves, petals, fruit skins as well as animal skin, fissures, fur। जो ये वैक्सेस होता है वो प्रोटेक्शन में मदद की जाती है, प्रोटेक्शन में मदद करता है in the form of plant, stem, stalk, leaves, petal, fruit, animal as well as skin, fissures, fur। उसके बाद these are the water repellent and non-reactive due to hydrophobic in nature। मैंने ये पहले आपको बताया। एग्जाम्पल बी वैक्सेस फाउंड इन हनीकम। जो बी वैक्सेस होता है वो फाउंड किया जाता है हनीकम में एंड कटन ऑन लीफ सरफेस ऑफ प्लांट। सिंथेटिक वैक्सेस, वैक्सेस की बनावट कैसे हुई है ये भी देखते हैं हम। These waxes are generally derived from petroleum or polyethylene. Example of paraffin synthesis waxes are used to make the candles। ये waxes जो होता है वो कैंडल्स में मेणबत्ती जो होती है उसमें यूज्ड होता है। Waxes are used as machine lubricant or engine oil। उसके बाद waxes are used as mechanic lubricant engine oil। ये देखा। A long time ago sperms of whale were principal source of waxes। उसके बाद terpenoids। terpenoids क्या है? These are long, large and important lipid which consist of isoprenoid ring। जो उसका फार्मूला होता है C5H8। ये जो टर्पिनोइड है वो लार्ज एंड इंपॉर्टेंट लिपिड कंसिस्ट करता है आइसोप्रीन रिंग्स के साथ। These are found in cell membrane as a cholesterol, as pigment like chlorophyll, fragrance like methanol। उसके बाद terpenes, steroid, carotenoids and prostaglandin are the type of terpenoids। ये आइसोप्रीन यूनिट है। ओके उसके बाद terpenes, all terpenes are synthesis from 5 carbon building block known as isoprene unit C5H8। ये जो terpenes है isoprenoid यूनिट का फार्मूला जो है वो C5H8 है। ये terpenes 5 कार्बन बिल्डिंग ब्लॉक के साथ isoprene यूनिट होता है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ terpenes is isoprene unit। These small size terpenes are volatile in nature। ये जो volatile in nature ये देखिए कि फ्रेगनेंस है, पेट्रोल है, बेंजीन है, ये volatile in nature होता है, स्पेशल फ्रेगनेंस। उसके बाद 2 isoprene unit condenses to form monoterpenes। 2 isoprene unit condense होते हैं तो form in a monoterpene C10H16। मोनोटर्पीन का फार्मूला जो है वो C10H16 है। एग्जाम्पल ऑफ आइसोप्रीन यूनिट मेंथोल जो होता है वो 4 यूनिट ऑफ आइसोप्रीन यूनिट डाइटर्पीन होता है। एग्जाम्पल ऑफ मेंथोल का एग्जाम्पल है जो विटामिन ए द फाइटल क्लोरोफाइल टेल। 6 आइसोप्रीन यूनिट का जो होता है वो एम्ब्रिन। एग्जाम्पल ऑफ एम्ब्रिन इज अ
6 isoprene unit. Many isoprene unit example of natural rubber as a many isoprene unit. उसके बाद steroid or lipid of high molecular weight which can be crystalline. These structures steroids synthesize from isoprene unit contains 4 carbon ring structure. 3 carbon rings contain 6 carbon hexagonal and 4th carbon 5 carbon pentagonal along the 17 carbon atoms. उसके बाद chlorophyll cholesterol act as a precursors of steroids such as bile acids, sex hormones such as testosterone, male hormone, estrogen and progesterone is a female hormone. उसके बाद carotenoids. Number 3, carotenoids. It is polyterpenes which contain long chain of fatty acids having double bond and contain 6 carbon rings. At each ends जो polyterpenes होता है वो contain होता है long chain of fatty acid के साथ, जो वो double bond होता है contain 6 carbon ring के साथ, इनके साथ. कैरोटीनोइड्स और प्लांट पिगमेंट. जो एक कैरोटीनोइड्स होता है वो प्लांट पिगमेंट्स होता है widely found in fruits and vegetables. These compounds are pigments producing color such as red, orange, yellow, cream, brown colors. etc. Some carotenoids or plant pigment. जो आपको कोई भी पूछे कि कैरोटीनोइड क्या है, आप ये जवाब देना है कि कैरोटीनोइड इज अ पिगमेंट, इज अ प्लांट पिगमेंट such as chlorophyll, phytochromes, latex, rubber, etc. 600 known as carotenoid color. जो carotenoids के कलर हैं वो 600 हैं. ये भी आपको याद करना होगा एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से. Beta carotenoids, carotenes or reddish orange carotenes commonly found in mangoes, pumpkin, orange, papayas, carrots and sweet potatoes. उसके बाद बी कैरोटीनोइड्स. उसके बाद जो ये प्रोस्टाग्लैंड है, नंबर 4 प्रोस्टाग्लैंड. द नेम ऑफ प्रोस्टाग्लैंड इज डेरिवेटेड फ्रॉम प्रोस्टाग्लैंड इन ह्यूमन सेमन. ये जो प्रोस्टाग्लैंड होता है ये ड्राइव्ड फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड के से निकला हुआ है इन ह्यूमन सेमन के साथ. They were discovered by the Swedish physiologist Ulf von Euler in 1935. They are a group of physiological active lipid compounds made by mammalian tissue at the site of damage or infection. Prostaglandins have been found almost in every tissue of human and animal that are involved in dealing with injury and illness. ये जो prostaglandin होता है ये almost very tissue in human animals that are involved in dealing with the injury and illness में मदद करता है. कोई भी इंजरी होती है तो उसको ये मेंटेन करता है as a gland that commonly known as a prostaglandin. They are derived from enzymatically from fatty acids. Every prostaglandin contains 20 carbon atoms, including as a 5 carbon rings. The prostaglandin maintain the physiological functions such as inflammation, hormones, synthesize spinal neuron for pain, blood flow, control cell growth, regulate fever and formation of blood clotting. ये जो प्रोस्टाग्लैंड होता है वो मेंटेन करता है फिजियोलॉजिकल फंक्शन को. एज अ इन्फ्लेमेशन बॉडी में हो जाता है बंदे को हार्मोन्स की तरह, हार्मोन्स की वजह से सिंथेसाइज स्पाइनल न्यूरॉन की वजह से पेन होता है और उसके बाद ब्लड फ्लो में कमी हो जाती है. उसके साथ उसमें प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, कभी कभार सेल ग्रोथ में भी कमी हो जाती है, रेगुलर फीवर नहीं छोड़ता इंसान को और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग भी हो सकती है. तो उसको भी ये प्रोस्टाग्लैंडिन मेंटेन करता है. उसके बाद वी यूज एस्पिरिन रिंग ड्रग्स. एस्पिरिन जो ड्रग होता है वो रिड्यूस करता है फीवर को. ये पहले ज़माने में होती थी ड्रग्स, अभी ये ज़माने में नहीं है 2024 में. रिड्यूस द फीवर
एंड डिक्रीजेस पेन। जो ये पहले ज़माने में ड्रग्स थी एस्पिरिन, ये फीवर को रिड्यूस करती थी, डिक्रीज पेन को करती थी। In 1971, aspirin drug could inhibit the synthesis of prostaglandin. ओके, तो अभी हमने ये सारी स्टडी करी, लिपिड को भी स्टडी किया और उसके साथ वैक्सेस को भी और उसके टाइप्स को भी। तो मुझे यकीन है कि आपने ये मेरा वीडियो ज़रूर देखा होगा। मुझे ये इस वीडियो पे आपको ज़रूर लाइक करो और सब्सक्राइब भी आपको करना होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।